हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आप सबको स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज की इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो इस मैरिज सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन कैसे बनाओगे। तो दोस्तों, आज की डेट में क्या होता है, अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि दोस्तों आपका आधार कार्ड, आपका रेशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना हेड ऑफ़ द फैमिली आप चेंज करना चाहते हैं, यानी आफ्टर मैरिज अगर कोई आपको आईडी में हेड ऑफ़ द फैमिली चेंज करना है, तो आपको ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसका ज़रूरत पड़ता है। तो उस मैरिज सर्टिफिकेट को आप कैसे ऑनलाइन बनाओगे, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है सर्विस प्लस, इसको विजिट करना है। आपको सिंपली टाइप करना है serviceonline.gov.in। आइए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसी पोर्टल पर आते ही आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए दो टैब आपके सामने अवेलेबल है, जैसे कि दोस्तों रजिस्टर और दूसरा है लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए ये जो रजिस्टर वाला टैब है, इसी रजिस्टर वाला टैब पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर वाला टैब पे क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों, सबसे पहले आपका जो पूरा नेम है उसे फिल करना है। आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी दोस्तों मैंडेटरी है, तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी देना जरूरी है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसे भी यहाँ पर फिल कर देना है। साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना होता है। और दोस्तों, उसके बाद आपका जो स्टेट है उसी स्टेट को सिलेक्ट करना होगा और इसी कैप्चर कोड को फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हो, आपने यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया है उस पर एक ओटीपी जाता है, जो इसको यहाँ पर फिल करना होता है। और दूसरी बात दोस्तों, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी जाता है और उसी ओटीपी को ये जो मोबाइल ओटीपी वाला ऑप्शन है इसी पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे ये दोनों ओटीपी वेरीफाई होती है, आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना दोनों ओटीपी वेरीफाई कर लेते हो, अपना ईमेल का और अपना जो फ़ोन नंबर है उसका ओटीपी जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हो, आपके ईमेल पे एक लिंक चला जाता है। आप उसी वेरिफिकेशन लिंक से आप लॉगिन कर सकते हैं। आइदर दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी है, और साथ ही साथ दोस्तों जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसी पासवर्ड ही आपका पासवर्ड होगा। तो आपका जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था उसको देकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉगिन करके देख लेते हैं। दोस्तों, फिर से आपको होम पेज पर चले आना है और जैसे ही होम पेज पर आओगे, इस बार आपको क्या करना है, रजिस्टर आपने कर लिया तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों, आपका लॉगिन आईडी यानी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने सेट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल करने के बाद ये जो कैप्चर कोड आपको दिख रहा है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको दोबारा फिल करना होगा और फिर से लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप एक बार लॉगिन करोगे, आपके सामने जो लॉगिन पेज है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड कोने पे काफ़ी सारा टैब देखने को मिलेगा। इनमें से दोस्तों एक टैब है अप्लाई फॉर सर्विस। तो ये जो अप्लाई फॉर सर्विस वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और एक टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। तो इसी व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे दोबारा आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो व्यू वाला और सर्विस वाला एक सर्च का टैब दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट है उसी स्टेट को चूज़ करना है। तो मान लो यहाँ पर जो मेरा स्टेट है, मैं उसी स्टेट को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। जैसे ही चूज़ करोगे, यहाँ पर आपका जो स्टेट है, जितने भी ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है सभी सर्विस आपको दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट का जो सर्विस है उसी सर्विसेज को आपको खोज लेना है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारा सर्विस है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी सर्विस पाने के लिए ये पर जो पेज नंबर दिया गया है 2, 3, 4, 5 ऐसा करके आपको एक एक करके खोजना है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको मैरिज सर्टिफिकेट खोजने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरी पेज पर आना है और जैसे ही आओगे, जो सीरियल नंबर है 21 पर मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करते हो, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फॉर्म होता है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। यहाँ पर जितने भी सारा डिटेल्स दिया गया है एक एक करके आपको फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे एक बार आपको गाइड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको नेम ऑफ जो एप्लीकेंट है यानी जो अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो उसका नेम दोस्तों फिल करने के बाद उसका जो एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। अपना जो स्टेट है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो विलेज है, सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करना है। साथ ही साथ दोस्तों अपना जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर आपको फिल करना होगा।
साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर जोड़ देना है। जैसे ही ईमेल आईडी जोड़ दोगे दोस्तों, आपका जो नेम ऑफ हस्बैंड यानी दोस्तों जो दूल्हा का नाम है, उसी दूल्हा का नाम का यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे ही फिल करोगे, दूल्हा का जो पिता का नाम होता है, उसका पिता का नाम यहाँ पर फिल करना है। साथ ही साथ दूल्हे का जो माता का नाम होता है, यानी हस्बैंड मदर्स नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही फिल करोगे दोस्तों, दूल्हा का जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी हस्बैंड या पति का जो डेट ऑफ बर्थ है, उसे यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के साथ ही साथ दोस्तों नेशनलिटी यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो जो नेशनलिटी है आपको इसी पॉपअप एरो से मिल जाता है। तो इनमें से दोस्तों जो नेशनलिटी आपका है आपको फिल कर देना होगा। जैसे कि दोस्तों इंडियन के लिए यहाँ पर इंडियन, और एनआरआई के लिए एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, और तीसरा है दोस्तों अगर फॉरेन सिटीजन है तो आपको फॉरेन सिटीजन वाला ऑप्शन को चूज़ करना होगा। इतना सारा फिल करने के साथ ही साथ दोस्तों बीपीएल है कि नहीं है आपको यहाँ से चूज़ करना है। हस्बैंड रिलीजन भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे, उसका मेल आईडी भी फिल कर देना है, हस्बैंड का मोबाइल नंबर फिल करना है। साथ ही साथ जो पति है यानी जो दूल्हा है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के साथ ही साथ आपका जो कंट्री है, उसी कंट्री को यहाँ से चूज़ करना है, यानी कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है। तो इंडिया है तो इंडिया, आइदर दोस्तों दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉरेन कंट्री भी यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ से फॉरेन कंट्री भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप फिल करोगे, दूसरी बार आता है आपका वाइफ का डिटेल्स, यानी जो दुल्हन है उस दुल्हन का डिटेल्स आपको फिल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाइफ का नेम है, उसी वाइफ नेम को यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही फिल करोगे, वाइफ का जो फादर्स नेम है या गार्जियन नेम है उसे यहाँ पर फिल कर देना है। वाइफ का जो माता का नेम है उसे यहाँ पर फिल करना है। साथ ही साथ वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आप फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे दोस्तों, यहाँ पर सेम बिल्कुल वैसे ही नेशनलिटी का ऑप्शन आ जाता है, इंडियन, एनआरआई और फॉरेन सिटीजन। दोस्तों अगर फॉरेन सिटीजन है तो आपको यहाँ पर फॉरेन सिटीजन का भी ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो फॉरेन सिटीजन ऑप्शन भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीपीएल है तो आपको बीपीएल येस करना है, आइदर इसे नो करके छोड़ देना है। इतने सारा फिल करने के साथ ही साथ दोस्तों वाइफ का जो रिलीजन है, उसी रिलीजन को यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। जैसे कि दोस्तों सभी रिलीजन का नेम यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सभी रिलीजन दिया गया है, हिंदू, ये इस्लाम, क्रिश्चियन, सब कुछ रिलीजन का नेम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पत्नी का जो ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी को फिल करना है। पत्नी का एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। साथ ही साथ पता भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यानी एड्रेस को फिल करना होगा। जैसे ही एड्रेस फिल करते हो, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो कंट्री है, उसी कंट्री को आपको फिल करना है। यहाँ पर भी दोस्तों जो फॉरेन कंट्री है उसका भी नाम दिया गया है। आप चाहे तो फॉरेन कंट्री पर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इतने सारा चूज़ करने के बाद दोस्तों आप आता है जो मैरिज का डिटेल्स है, उसी मैरिज डिटेल्स यानी विवाह का जो विवरण है, उसी विवाह विवरण को आपको फिल करना होगा। जैसे कि दोस्तों कौन सी तारीख को शादी हुआ है, प्लेस ऑफ मैरिज भी यहाँ से आपको चूज़ करना है, यानी विवाह का स्थान कहाँ पर था, उसी ऑप्शन को चूज़ करना होगा। उसके बाद जो पता है, उसी एड्रेस को फिल करना होगा। साथ ही साथ कौन सी देश में आपका शादी हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन इंडियन सिटीजन है और दूसरी बार दोस्तों वो फॉरेन जाके शादी मनाते हैं, तो आपको फॉरेन का भी ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप फॉरेन का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इतना सारा चूज़ करने के बाद दोस्तों जो मैरिज का डिटेल्स है आपको फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों विवाह का जो एड्रेस है, उसी एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देना है। फॉरेन कंट्री में है तो उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। आइदर दोस्तों इंडिया में है तो इंडिया का एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इतना सारा फिल करने के साथ ही साथ दोस्तों आता है आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, उसी मैरिज सर्टिफिकेट को किसकी एड्रेस पर मंगाना है। जैसे कि दोस्तों वाइफ का एड्रेस, दूसरा है हस्बैंड का एड्रेस और तीसरा है दोस्तों प्लेस ऑफ मैरिज, यानी जहाँ पर शादी हुआ है उसी एड्रेस पे। दोस्तों इन तीनों एड्रेस में किसी एक एड्रेस को आपको चूज़ करना होगा। जैसे ही आप तीनों एड्रेस में एक एड्रेस आप चूज़ कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका विटनेस डिटेल्स, यानी दोस्तों जो गवाह थी उसका डिटेल्स आपको फिल करना है। दोस्तों विटनेस नंबर 1 को आपको यहाँ पर फिल करना है और आपका जो विटनेस नंबर 1 है उसका एड्रेस इसी ऑप्शन पे फिल कर देना है। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर विटनेस 1 का जो एड्रेस है उसे फिल करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको विटनेस 2 यानी दूसरी गवाही और तीसरी गवाही, ऐसा करके एक-एक करके आपको तीसरी गवाही का यानी 1, 2, 3 गवाही का नाम और एड्रेस आपको फिल करना है। जैसे ही इतने सारा फिल करोगे दोस्तों, कुछ फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों पहले से ही आपको इसे अपना फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन पे अपलोड करके रखना है। आइदर दोस्तों आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर में अपलोड करके रखना है। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। पहला ऑप्शन में दोस्तों हस्बैंड का जो फ़ोटो है उसका ज़रूरत है और दूसरा ऑप्शन में दोस्तों वाइफ का जो फ़ोटोकॉपी है उसे अपलोड करके आपको रखना है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों को साथ मिला के एक फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करके रखना है और चूज़ फाइल करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड कर दोगे दोस्तों, वेडिंग का एक फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो विटनेस है, विटनेस का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और दूसरा विटनेस का फ़ोटो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और तीसरा विटनेस का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है।
तो ऐसा करके दोस्तों ये जो तीनों जगह है, तीनों जगह पे तीनों गवाही या विटनेस का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ दोस्तों 2 सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है। एक है दोस्तों दुल्हन का और दूसरा है दोस्तों दूल्हा का। तो दोस्तों दोनों का सिग्नेचर आपको अपलोड करके अपना फ़ोन में रख लेना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो विटनेस है, यानी जो 3 विटनेस है, तीनों विटनेस का सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करके अपलोड करना है। तो दोस्तों ये जो जितने सारा डॉक्यूमेंट कॉपी है, इसी डॉक्यूमेंट कॉपी को अपने फ़ोन में अपलोड करके रखना है। तो इसके लिए दोस्तों इस जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म को दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको आता है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों आप कौन-सा ऑफ़िस में अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो स्टेट है, उसी स्टेट के अंदर जो ऑफ़िस है, उसका नेम यहाँ पर आपको आ जाता है, आपको इसी एरो पे आपको मिल जाएगा। तो आपका जो ऑफ़िस में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी ऑफ़िस का नेम यहाँ पर फ़िल करना है और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है, इसी कैप्चर कोड को आपको ये जो ब्लैंक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको फ़िल कर देना है। जैसे ही फ़िल करोगे सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट करते ही दोस्तों आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक बार सबमिट हो जाता है और सबमिट होने के बाद दोस्तों अपना जो डिटेल्स है आप उसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड कोने में, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, 4 टैब आपके सामने ओपन हो जाता है। इनमें से दोस्तों एक है आपका जो एप्लीकेशन है, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आपने जो फॉर्म सबमिट किया था, उसी फॉर्म को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी दोस्तों आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करके अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आप ईज़ी तरीके से पूरा ऑनलाइन प्रोसेस में घर बैठे ही बना सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो बन जाने के बाद आपके घर या प्लेस ऑफ मैरिज पे आप मंगा सकते हैं। जो एड्रेस आप चूज़ करोगे, उसी एड्रेस पर ही आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो पहुँच जाता है। तो दोस्तों पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और पूरा दोस्तों सिंपल स्टेप है। आप इतने सारा स्टेप फॉलो करके अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है, आप वो बना सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट। अगर इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं दूसरी कोई यूनिक और इंटरेस्टिंग और वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।